परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2850 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 2। तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। 7वीं मुहर खुलते समय कोई खास न्याय का कार्य होते हुए हम नहीं देख रहे हैं, परंतु ये 7वीं मुहर 7 तुरहियों को बजाने पर आने वाले न्याय की ओर अगुवाई करते हुए हम देखते हैं। हम इस बात को पूर्व में देखे हुए हैं कि बाइबल में संख्या 7 परिपूर्णता को सूचित करने वाली एक संख्या है। इसका मतलब 7वीं मुहर खुलने के साथ साथ महाक्लेश काल में परमेश्वर अपना प्रकोप उसकी परिपूर्णता में बरसाने जा रहा है। इस मुहर के खुलने के पश्चात 7 तुरहियों के न्याय और 7 कटोरे के न्याय धरती पर होने जा रहे हैं। अध्याय 15 की 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तो अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। प्रेरित यूहन्ना जो एक यहूदी था, ये बात अच्छा से समझ सकता था कि तुरही क्या चीजों को सूचित करती है, क्योंकि पुराने नियम में इस्राएल के लोग व्यापक रूप में तुरही का इस्तेमाल करते थे। गिनती अध्याय 10 में तुरही के महत्वपूर्ण 3 उपयोग इस्राएल के राष्ट्रीय जीवन में जो होता था हम देखते हैं। पहला, लोगों को इकट्ठा करने के लिए तुरही बजाई जाती थी, गिनती अध्याय 10 की 1 से 3 तक। दूसरा, युद्ध का आह्वान के रूप में तुरही बजाई जाती थी, अध्याय 10 की 9। तीसरा, विशेष अवसरों को सूचित करने के लिए तुरही बजाई जाती थी, अध्याय 10 की 10। इसके अलावा भी हम वचन में कई महत्वपूर्ण अवसरों पर तुरही बजाते हुए देखते हैं। जब व्यवस्था दी जा रही थी, सिनाई पर्वत पर तुरही की आवाज हुई थी, निर्गमन अध्याय 19 की 16 से 19 तक। राजाओं का अभिषेक के अवसर पर तुरही बजाई जाती थी। पहला राजा अध्याय की 34 और 39 पढ़िएगा। यरीहो शहरपना को गिराने के लिए इस्राएलियों के द्वारा तुरही बजाने की घटना बाइबल पाठकों के लिए एक परिचित घटना है। यहोशू अध्याय 6 की 13 से 16 था। प्रभु यीशु मसीह की आवाज प्रेरित यूहन्ना को तुरही की आवाज के समान सुनाई जो दी थी, हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय की 10 में देखते हैं। अध्याय 4 की 1 में तुरही के से शब्द प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग की ओर बुलाते हुए हम पढ़ते हैं। प्रभु के मध्यकाशीय आगमन के दरमियान जब वह कलीसिया को लेने आएंगे, परमेश्वर की तुरही फूकी जाने की बात 1 कुरिन्थी 15 की 51 तथा 1 थिस्सलुनीकी 4 की 16 में हम देखते हैं। इस प्रकार तुरही को वचन में अलग अलग भाग में अलग अलग उद्देश्य से बजाते हुए हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य की ओर जब हम आते हैं, यह महाक्लेश काल में भी 7 तुरहियां बजाने की बात को हम देखते हैं, जो क्रमशः परमेश्वर की ओर से विशेष आदेश, परमेश्वर के दुश्मनों पर युद्ध का आह्वान, विशेष अवसर के लिए इकट्ठे होने का आह्वान, परमेश्वर के अभिषिक्त राजा मसीह का राजा होने की प्रक्रिया तथा परमेश्वर के दुश्मनों का पराजय आदि कई चीजों की ओर ये इशारा करती है। पर हम जो उद्धार प्राप्त मसीह विश्वासी है, हम परमेश्वर की उस तुरही का शब्द सुनने का इंतजार कर रहे हैं जब मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे। फिर हम जो जीवित और बचे हैं उनके साथ उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। 1 थिस्सलुनीकी अध्याय 4 की 16 और 17। जब संसार परमेश्वर के भयानक प्रकोप से गुजरेगा,
हम उस समय अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में विश्राम करेंगे। कहने के तात्पर्य यह है, तुरही जो भविष्य में बजने वाली है, कुछ जो है अविश्वासियों के लिए भय देती है, तो हमारे लिए जो तुरही बजने जा रही है वो हमारे विश्राम जो प्रभु के साथ यथाशीघ्र होने वाला है उसकी ओर इशारा करती है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। वचन